हाय गाइस, माय नेम इज़ सोहम एंड टुडे विल बी स्टडीइंग इंग्लिश। आज हमारा चैप्टर हम कवर करेंगे, उसका नाम है द लेटर बाय जी जोशी। जी जोशी का दूसरा नाम धूमकेतु था एंड अब ये उनकी वन ऑफ द मोस्ट फेमस कहानीज़ हैं एंड वन ऑफ द मोस्ट टचिंग कहानीज़ हैं। इसमें अपने मेन कैरेक्टर्स रहेंगे कोचमैन अली, मिरियम जो कोचमैन अली की डॉटर है, पोस्टमास्टर एंड क्लर्क। पोस्टमास्टर एंड क्लर्क आर extra characters, but they're also very important to the story. So basically, let's start with the storyline. The storyline here is about, it starts with the old man walking towards on a quiet morning towards the post office. वहाँ पर उसमें बहुत अच्छे से बताया how it is very quiet and it is a morning where आपको सिर्फ घरों की आवाज़ आ रही है, बाकी बहुत क्वाइट है, हवा चल रही है and you can hear on a distance, you can hear dogs barking and women singing. तो उसमें बेसिकली ये होता है दैट द ओल्ड मैन इज़ वॉकिंग टूवर्ड्स द पोस्ट ऑफिस विच इज़ ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी। वो शहर से बाहर है एंड वो बिकॉज बहुत ठंडी थी उस मॉर्निंग में, वो कपड़े ऐसे पहना है कि उसको ठंडी से बचें, पर थोड़े फटे हुए हैं। सो यू कुड टेल दैट ही वॉज नॉट एबल टू कैरी हिमसेल्फ एंड उसको प्रॉब्लम हो रही है चलने में। वो पूरे रास्ते भर ड्रैग करते चल रहा है अपने आप को। सो बेसिकली फिर अपने को सिनेरियो सेट होता है अबाउट द पोस्ट ऑफिस, वेयर बेसिकली वो जब पोस्ट ऑफिस की तरफ आना शुरू करता है, उसको दूर से पोस्ट ऑफिस दिखता है। यू कुड सी दैट देयर वाज अ गार्डन देयर एंड देयर इज अ वरांडा वेयर द ओल्ड मैन ही वॉक्स एंड ही रीचेज देयर। ही रीचेज द पोस्ट ऑफिस एंड व्हेन ही सिट्स एट द वरांडा ही हियर्स चैटरिंग वॉइसेस इनसाइड। उसको अंदर से लोगों की आवाज़ आती है। अंदर सारे द पोस्ट मास्टर, क्लर्क्स और पियन सब अपना काम कर रहे हैं। दे गोइंग थ्रू लेटर्स एंड फिगरिंग आउट हु इट हैज़ टू गो टू। आप जब पोस्ट ऑफिस के बारे में आप समझेंगे तो उसमें ऐसा होता है दैट दे बेसिकली आर सॉर्टिंग आउट लेटर्स कि ये इस एड्रेस पे जाएगा, ये इसके लिए है, ये इसके लिए, ये कलेक्टर के लिए है, ये इसके लिए है। सो दैट इज़ वॉट द ओल्ड मैन कुड हियर इनसाइड। सो जब क्लर्क्स देखते हैं कि ये ओल्ड मैन यहाँ पर आके बैठा हुआ है, वो अपने पोस्ट मास्टर को जाके बताते हैं। So basically the clerk tells the postmaster that the old man comes daily for the past 5 years. वो 5 साल से उसी जगह पे बार बार आके हर रोज़ बैठता है और उसी अब एक चीज़ का इंतज़ार करता है। ये अपने को स्टोरी में बाद में पता चलता है। अब थोड़ा बैकग्राउंड देते हैं स्टोरी के बारे में। सो बेसिकली जो कोचमैन अली अपने को यहाँ पर कैरेक्टर बताया है, वो ये ओल्ड मैन है। एंड दिस ओल्ड मैन इज़ बेसिकली व्हेन ही वॉज वेरी यंग ही वॉज अ हंटर। वो एक शिकारी था जो बहुत अच्छा शिकार करता था। वो बर्ड्स को मारता था एंड ही वॉज वेरी गुड एट इट। उसको बहुत पैशन था हंटिंग के लिए एंड अपने पास टाइम के लिए भी फिशिंग करता था। ही वुड बेसिकली गो हंटिंग विथ हिज फ्रेंड्स और गो फिशिंग विथ हिज फ्रेंड्स एज अ पैशन। नाउ व्हाट सडनली हैपेंस इज दैट उसकी जो डॉटर रहती है मिरियम, जो कैरेक्टर है, उनकी शादी हो जाती है एक सोल्जर से और उनकी पोस्टिंग पंजाब में हो जाती है। तो मिरियम लीव्स होम एंड शी गोज अवे टू स्टे विद हर हस्बैंड इंस्टेड ऑफ स्टेइंग विद कोचमैन अली नाउ। सो व्हाट हैपेंस इज दैट इस चीज़ के कारण, बिकॉज उसकी डॉटर उससे दूर हो गई है, कोचमैन अली को इस चीज़ के रियलाइज़ होना शुरू होता है कि जब ह्यूमन लॉस होता है, जब कोई अपने से दूर होता है तो कितना दर्द होता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस ही स्टार्ट्स टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ लाइफ। तो क्या होता है, जब मिरियम चले जाती है तो बहुत समय तक वो बहुत दुखी रहता है एंड वो कुछ बोलता नहीं, किसी से बात नहीं करता है। एंड क्या रहता है, वो दूर पे ऐसे बैठा रहता था अकेले एंड वो वेट करता रहता था कि अब मिरियम शायद आए, अब शायद मिरियम से कुछ खबर आए। तो अब अपने को ये स्टोरी में आगे जाके ये चीज़ समझ में आती है दैट अली यूज्ड टू गो डेली टू द पोस्ट ऑफिस टू बेसिकली होप विद द होप्स दैट मिरियम का एक लेटर आएगा। उसको ये लगता था कि एटलीस्ट अब मेरी बेटी शादी होकर और कहीं जा चुकी है, एटलीस्ट वो मुझे एक लेटर लिखेगी और उसी लेटर से मुझे एटलीस्ट ये सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि मेरी बेटी ठीक है और मुझे उससे एक खबर मिलेगी कि हाउ शी इज़। सो बेसिकली क्या होता था कि वो हर रोज़ वहाँ जाके ऑफिस में उनके पोस्ट ऑफिस में बैठता था और वो हमेशा बहुत दुखी रहता था। और वो अब क्या रहता था कि जब वो वहाँ जाता था, जो क्लर्क्स एंड पियॉन्स थे वहाँ के, वो उसका मजाक उड़ाते थे कि ये देखो आ गया फिर से। एंड दे यूज टू थिंक दैट ही वॉज मैड, बिकॉज हर रोज़ 5 साल तक कोई एक जगह जाते जाए तो उनको लगता था कि ये थोड़ा सनक गया है, उसको अकल नहीं है कि वो क्या कर रहा है, वो अपने टाइम बर्बाद कर रहा है।
तो पोस्ट मास्टर को जब क्लर्क बताता है तो वो यही बोलता है कि अब इसने इतनी हंटिंग करी है कि वो अपने सिंस का, अब वो अपने पापों का प्राइस भर रहा है, कि अब उसको वो सनक गया इसी मामले के बारे में कि उसने इतने लोगों की इतने जानवरों की जान ली है। तो बेसिकली उसमें फिर क्या होता है कि पोस्ट मास्टर ने ये स्टेटमेंट अपने क्लर्क से बोला था, एंड उसके बावजूद भी हर रोज़ वो आता रहता था, ओल्ड मैन आता रहता था।